नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना होगा प्लाज्मा बैंक के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हर एक डिटेल प्लाज्मा बैंक के बारे में कि ये है क्या, बेसिकली इसको बनाया क्यों गया है और इससे यहाँ पर कोविड-19 पेशेंट्स को क्या मदद मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा इसमें 37,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने रिसेंटली न्यूज़ सुना होगा दोस्तों, दिल्ली दैट इज दिल्ली गेट्स इट्स फर्स्ट प्लाज्मा बैंक फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। आपको पता है कि जो दिल्ली सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा फेवर कर रही है यहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी को। प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू यहाँ पर जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनको जल्दी से रिकवर किया जाए, ये दिल्ली सरकार के द्वारा लगातार ट्राई किया जा रहा है। इसको देखते हुए यहाँ पर दिल्ली सरकार ने भारत का पहला प्लाज्मा बैंक 2 जुलाई को यहाँ पर ओपन कर दिया और ये आपका ओपन किया गया है एट द इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेज ILBS। मैं आपको बता दूं इसके बारे में, ये एक स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूट है, बेसिकली टीचिंग इंस्टीट्यूट है और ये 2009 में ओपन किया गया था। ये आपको दिल्ली के अंदर वसंत कुंज में देखने को मिलेगा और इसका मेन मकसद ये है इस पर्टिकुलर प्लाज्मा बैंक को स्थित करने का, ताकि यहाँ पर जो कोविड-19 पेशेंट्स पर ट्रायल करनी है प्लाज्मा की, तो ये प्लाज्मा आसानी से अवेलेबल हो सके, इसीलिए ये पर्टिकुलर प्लाज्मा बैंक को खोला गया है। और इसका मेन रोल ये होगा इस पर्टिकुलर बैंक का कि यहाँ पर ये एक तरह का नोडल सेंटर होगा फॉर कलेक्शन ऑफ प्लाज्मा और यहाँ पर इस बैंक के द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाएगा पेशेंट्स के साथ जो ऑलरेडी रिकवर हो चुके हैं और जो एलिजिबल हैं डोनेट करने के लिए प्लाज्मा, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए ये पर्टिकुलर बैंक का रोल रहेगा। यहाँ पर ये प्लाज्मा बैंक के बारे में और बताऊं दोस्तों, आपने सुना होगा ब्लड बैंक के बारे में, सेम उसी तरह से यहाँ पर प्लाज्मा बैंक भी फंक्शन करेगा। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि प्लाज्मा बैंक खुल गया इसका मतलब आप डायरेक्टली प्लाज्मा बैंक के अंदर जा सकते हो और वहाँ से प्लाज्मा खरीद सकते हो। यहाँ पर कुछ ही कोविड-19 पेशेंट्स होंगे जिनके ऊपर ये ट्रायल किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अभी भी श्योरिटी नहीं है कि क्या ये प्लाज्मा कोविड-19 पेशेंट्स के अंदर डालने पर क्या ये एक्चुअल में सभी के ऊपर वर्क करेगा कि नहीं करेगा। अभी भी काफ़ी सारे ट्रायल्स चल रहे हैं। तो यहाँ पर दिल्ली के अंदर 7 हॉस्पिटल्स को परमिशन दी गई है इस तरह के ट्रायल्स कंडक्ट करने के लिए ऑन कोविड-19 पेशेंट्स, जिनके आप नाम यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर एम्स 20 के अंदर शामिल है, बत्रा हॉस्पिटल है, लेडी मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर मैक्स हॉस्पिटल साकेत के अंदर, ये सारे हॉस्पिटल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर ये बैंक खोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब आप देखिए, लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही है प्लाज्मा के थ्रू ट्रीटमेंट करने के लिए, तो यहाँ पर अचानक से प्लाज्मा की जो डिमांड है वो बढ़ गई है। तो यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उनको डोर टू डोर ना जाना पड़े, पिलर टू पोस्ट ना जाना पड़े, हर समय दौड़ना ना पड़े, एक वन स्टॉप सेंटर होना चाहिए जहाँ पर प्लाज्मा इजीली अवेलेबल हो। इसके लिए यहाँ पर ये बैंक खोला गया है। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि जो लोग हैं वो कोविड हॉस्पिटल्स में जाना पसंद नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो इंस्टीट्यूट बनाया गया है जहाँ पर ये बैंक खोला गया है ILBS में, यहाँ पर कोई भी कोविड-19 पेशेंट्स की जो ट्रीटमेंट है वो नहीं हो रहा है। तो ये एक तरह का नॉन कोविड हॉस्पिटल होगा, इसलिए यहाँ पर लोगों को डर नहीं लगेगा यहाँ पर जाकर प्लाज्मा लेने पर। अब मैं दोस्तों आपसे बार बार कह रहा हूँ प्लाज्मा ट्रायल के बारे में। ये प्लाज्मा थेरेपी है क्या, बेसिकली इसको भी आप पहले समझ लीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आपको पता है कई सारे जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं वो आराम से रिकवर हो जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा उनके अंदर दिक्कत नहीं आती है। लेकिन क्या होता है कि जब वो रिकवर हो जाते हैं तो उनके अंदर एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। अब ये एंटीबॉडीज़ जो क्रिएट होती हैं, इसको हम ऑलरेडी जो सफ़र कर रहे हैं, जो सीरियस सफ़र कर रहे हैं कोविड-19 पेशेंट्स, उनके अगर ब्लड के अंदर हम डाल दें ये एंटीबॉडीज़, तो कहीं ना कहीं ये वर्क कर सकता है और जो कोविड-19 से सफ़र कर रहे हैं पेशेंट वो रिकवर हो सकते हैं। यहाँ पर और थोड़ा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। आप देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही आपके बॉडी के अंदर जो कोरोना वायरस है वो अटैक करता है, तो वैसे ही तुरंत आपकी बॉडी एक एंटीबॉडी क्रिएट करती है जिसका नाम है IgM, इम्यूनोग्लोबुलिन M।
IgM ये तुरंत क्रिएट होता है आपके बॉडी के अंदर, लेकिन क्या होता है उसके 8 दिन बाद 10 दिन बाद डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ये वाली पर्टिकुलर एंटीबॉडी क्रिएट होती है जिसका नाम है IgG। और ये जो IgG है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपके बॉडी में के अंदर एक बार क्रिएट हो गया तो एक तरह से आप रिकवर कर रहे हो, मतलब कि ये आपकी बॉडी सक्षम हो जाएगी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो एंटीबॉडी क्रिएट हुआ है ये कहाँ पर क्रिएट होता है, ये क्रिएट होता है बेसिकली आपके ब्लड के अंदर। आपके ब्लड के अंदर मेन 2 तरह के कंपोनेंट होते हैं, आपको पता होगा। एक है आपका प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड सेल। ब्लड सेल के अंदर आपने सुना होगा रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स हो गया, इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पर ये आप येलोइश कलर का ये फ्लूइड देख रहे हो ना, इसी को कहा जाता है प्लाज्मा। तो आपके ब्लड के अंदर से ये जो प्लाज्मा है इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसी प्लाज्मा को जो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं कोविड-19 से उनके बॉडी के अंदर डाला जाता है, उनके ब्लड के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। और क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ये एंटीबॉडी क्रिएट हो गया था तो जिनके अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है वहां पर ऑटोमेटिकली ये एंटीबॉडी आ जाएगा और हो सकता है कि शायद वो कोविड-19 से इजीली लड़ सकें और रिकवर कर सकें। अब यहाँ पर अक्सर आपने इस पर्टिकुलर टेस्ट के बारे में ये नाम सुना होगा, इसको कहा जाता है सेरोलॉजिकल टेस्ट। तो ये सेरोलॉजिकल टेस्ट कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ये जो आपके प्लाज्मा के अंदर टेस्ट किया जाता है क्या ये IgG क्रिएट हुआ है कि नहीं, यहाँ पर ये टेस्ट करना पड़ेगा ना कि आपके प्लेटलेट्स के अंदर ये एंटीबॉडी है कि नहीं। तो यहाँ पर ये टेस्ट करने के लिए ही इसी को कहा जाता है सीरोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर अब हम देखते हैं कि ये जो प्लाज्मा है ये कौन कौन डोनेट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जितने भी कोविड-19 के पेशेंट्स रिकवर कर गए हैं सभी डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पर एटलीस्ट 14 डेज वेट किया जाता है रिकवर करने के बाद, तब आप डोनेट कर सकते हो। प्लस साथ में यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो प्रेफर करते हैं 3 वीक के बाद, 21 डेज के बाद, लेकिन 14 डेज भी यहाँ पर चल जाता है। प्लस आपकी एज यहाँ पर 18 से 60 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए और आपका जो वेट है वो 50 केजी से कम नहीं होना चाहिए। और अगर आप वुमेन हैं और आपने बर्थ दिया है रिसेंटली तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। प्लस यहाँ पर कई सारे जो प्रॉब्लम्स हैं आपके बॉडी के अंदर वो नहीं होनी चाहिए, डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे कि डायबिटीज़ के अगर आप पेशेंट्स हो, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, तो यहाँ पर वो सारे पेशेंट्स जो हैं दे नहीं सकते हैं, डोनेट नहीं कर सकते हैं प्लाज्मा। और इसी की वजह से इतने सारे स्ट्रिंजेंट रूल होने की वजह से यहाँ पर बहुत ही कम पेशेंट्स बचते हैं जो एक्चुअल में डोनेट कर सकते हैं प्लाज्मा को। तो सभी को आइडेंटिफाई करना, एक पर्टिकुलर जगह पर ये प्लाज्मा अवेलेबल हो, इसीलिए आप सोच सकते हो कि क्यों ये पर्टिकुलर प्लाज्मा बैंक क्रिएट किया गया है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो लोग डोनेट करते हैं प्लाज्मा जो ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं कोविड-19 से, उनके ऊपर क्या क्या टेस्टिंग की जाती है। देखिए बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, कई सारे लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं जिसमें CBC, TTI टेस्टिंग की जाती है, हेपेटाइटिस B वायरस टेस्ट किया जाता है, C वायरस, HIV, मलेरिया, बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। और मैंने आपको क्या बताया था, आपके प्लाज्मा के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होनी चाहिए, IgG होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि अगर आपके पास 80 से ज़्यादा IgG एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन है तो ही आपके प्लाज्मा को प्रेफरेंस दी जाएगी। और यहां पर बात आती है कि हाउ कैन अ डॉक्टर कॉन्टैक्ट बैंक, तो यहाँ पर सॉरी डॉक्टर लिखा है, पेशेंट्स कैसे कोई कांटेक्ट कर सकता है। अगर आप डोनेट करना चाहते हो, अगर आप सोचते हो कि आप एलिजिबल हो और आप डोनेट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा या फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर क्या होगा, आपके पास टीम ऑफ डॉक्टर्स की तरफ से यहाँ पर कॉल आएगी और अगर आप एलिजिबल होगे तो आपके लिए व्हीकल भेजा जाएगा और तब जाकर यहाँ पर आप अपना जो प्लाज्मा है वो डोनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि हाउ मेनी पीपल वुड बी बेनिफिटेड। यहाँ पर अगर एक पर्सन ने डोनेट किया इससे कितने पेशेंट्स को फायदा होगा, तो यहां पर ऐसा बोला जा रहा है कि 2 पेशेंट्स को फायदा होगा जो कोविड-19 से सफर कर रहे हैं। और आप में से कितना प्लाज्मा लिया जाएगा, अराउंड 500 ml ऑफ प्लाज्मा आपके ब्लड में से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और डिपेंड करता है आपका वेट कितना है उसके हिसाब से। अब बात आती है कि यहाँ पर ये जो प्लाज्मा डोनेशन है और जो ब्लड डोनेशन है वो कैसे यहाँ पर चेंज है, मतलब कि डिफर कैसे करते हैं अपने आप में। अब आपने देखा होगा जब भी आप ब्लड डोनेट करते हो तो ब्लड डोनेशन के समय जो भी ब्लड है आपका 1 यूनिट ऑफ ब्लड आई थिंक 450 ml के आसपास होता है, आई थिंक वो ½ लीटर के आसपास होता है, ठीक है। तो ये ब्लड आपका पूरा ब्लड ले लिया जाता है आपके बॉडी में से। लेकिन प्लाज्मा डोनेशन के समय क्या होता है, मैंने आपको बताया था आपके ब्लड के अंदर कई कॉम्पोनेंट होते हैं, उसमें से सिर्फ प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट किया जाता है और बाकी का जो पूरा कॉम्पोनेंट है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट, ये सारी चीज़ें वापस आपके बॉडी के अंदर डाल दी जाती है। और जब एक बार प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट किया जाता है आपके ब्लड में से, वापस से प्लाज्मा 24 से 72 आवर्स के अंदर आपके बॉडी में
क्रिएट हो जाता है। अब आपके क्वेश्चन आ सकता है कि जिस तरह से जो ब्लड डोनेशन के समय आपको पता होगा, अगर आप डोनेट करते हो हर 3 महीने में आप डोनेट कर सकते हैं, लेकिन प्लाज्मा के केस में ऐसा नहीं है। प्लाज्मा के केस में हर 2 वीक के अंदर आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो तो। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि जो पूरा ब्लड होता है उसको मैक्सिमम 40 से 45 डेज के लिए ही स्टोर किया जा सकता है, लेकिन इन केस ऑफ प्लाज्मा, अब इसको अगर आप फ्रोजन प्लाज्मा कंडीशन में रखेंगे तो इसको 1 साल तक स्टोर किया जा सकता है, जो कि एक अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पर साथ में ये भी बोलूँगा कि दोस्तों, अगर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं डेफिनेटली करना चाहिए। मैं हर 3 महीने में करता हूँ और अक्सर मुझे बुलाया भी जाता है ऑन ब्लड डोनर्स डे बाय हॉस्पिटल्स। यहाँ पर अगर आप कर सकते हैं डेफिनेटली करना चाहिए और काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। तो आई होप दोस्तों, अल्टीमेटली ये जो पूरा वीडियो था रिगार्डिंग प्लाज्मा बैंक, यहाँ पर आपको सभी कुछ जानने को मिल गया होगा। अगर आप मुझसे कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं रिगार्डिंग इकोनॉमी और डेली यूपीएससी एमसीक्यू कोर्स, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।